मॉक तो दे दिया, बट उसकी एनालिसिस जो सब बोलते हैं वो कैसे करनी है कोई नहीं बता रहा है। क्या 5 स्टेजेस से मैं पर्सनली अपने मॉक को देखता था, अगर वो सब आपको जानना है तो यू शुड वॉच दिस वीडियो, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर योर मॉक स्कोर्स। Hi guys, my name is Anurag and I'm currently a 5th year student at National Law University, Delhi. I gave CLAT and AILET back then in 2020 and I scored really great scores at both of them. One thing that played a very crucial role in that was definitely mocks and its analysis. So I've already covered in a video कि mock किस तरह से देना चाहिए, क्या order होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. I've covered very exhaustively in a video. It was very recently posted on my channel, so you can check that out. Now I come to the second part, and there is a saying कि अगर आपने किसी मॉक को एनालाइज नहीं किया तो आपने उस मॉक को नहीं दिया, ठीक है. सो दैट आंसर्स कि आपको मॉक एनालिसिस क्यों करनी है. मतलब ठीक है यार, अगर आपको पता लग गया कि मेरे इसमें 60 नंबर आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं या फिर 100 भी आ रहे हैं ना आउट ऑफ 120, इवन देन यू आर सपोज टू डू द मॉक एनालिसिस, एंड आई विल टेल यू व्हाई, राइट. सो एक तो जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं उसको तो डेफिनेटली देखना है कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है, क्या चीज़ें क्वेश्चन हैं जो मेरे को इंप्रूव करनी है, ठीक है. आई विल बी टेलिंग यू इन 5 स्टेजेस क्या 5 चीज़ें स्टेज बाय स्टेज आपको देखनी चाहिए, एंड हाउ यू कैन ऑल्सो हैव अ कोर्स करेक्शन मैकेनिज्म, राइट. तो ठीक है, बट जिसके 100 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, दैट पर्सन शुड नो वन थिंग कि तुमको 100 मार्क्स इस सॉर्ट ऑफ पैटर्न में आए हैं. हो सकता है अगर इस पैसेज को या फिर इस सॉर्ट ऑफ मॉक को डिफिकल्ट कर दिया जाए तो तुम्हारे भी कुछ सेक्शंस वीक हैं. तो अगर वो 20 क्वेश्चन जो तुम्हारे गलत हो रहे हैं ना, इफ दैट कंप्राइजेज ऑफ 50% ऑफ द मॉक नो, तो यू नॉट गोना स्कोर दैट गुड. तो इसलिए तुमको भी यूटिलाइज करना है कि हाँ यार, जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है, व्हाट आर दोस क्वेश्चंस, एंड यू ऑल्सो नीड टू नो कि हो सकता है जो 100 मार्क्स उसमें कुछ फ्लूक्स लगे हों, तो यू नीड टू पुट देम इन योर मेमोरी कि ठीक है उस टाइम तो हो गया बाय एन एस्टिमेटेड गेस, ठीक है, पर अल्टीमेटली एक फाइनल आंसर नहीं. तो पेपर में होगा कि यार हाँ यार सेम ऐसा कुछ मॉक में दिया था बट हो नहीं पाया, मतलब याद ही नहीं आ रहा यार, तब तो गेस किया था याद नहीं है, ठीक है. तो मॉक एनालिसिस हर किसी के लिए है. अब होती क्या है मैं 5 स्टेजेस में समझाता हूँ. फर्स्ट स्टेज एज पर मी इज नोइंग द आंसर. सेकेंड इज सॉल्विंग द रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपके बच गए हैं. थर्ड इज द ऑर्डर. आई नीड टू एनालाइज माई ऑर्डर ऑफ द सेक्शंस एज वेल एज द क्वेश्चंस. Fourth is hunting down my strengths and weaknesses, and fifth is course correction mechanism. I'll start with the first one, knowing the answer. As the title says, obviously ये किसी का मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है. मेरे दिमाग में जो 5 स्टेजेस है मैंने उनको कुछ टाइटल दे दिया है, तो हाँ यार उसको देख के कर लेना, ठीक है. अब knowing the answer, और मैं कहीं से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, दिस इज माई पर्सनल स्ट्रेटेजी, ठीक है. किसी ने इतने डिटेल में नहीं बताया होगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, knowing the answer. जो क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं और जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन सॉर्ट ऑफ टाइप विच इज द क्वेश्चंस विच आई हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट इन द स्टेज 1. जो मेरे करेक्ट हुआ है मैं जल्दी से पहले उनके पास जाऊंगा. आई विल सी वेदर दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे को क्लैरिटी से था, मैंने सॉल्व किया है और उसका आंसर ये सही था, ठीक है. कहीं ना कहीं जो गलत हुआ है उसका सही आंसर क्या था, उसके साथ में ये जानना भी जरूरी है जो सही किया था क्या वो सही था, ठीक है. जब तक वो नहीं पता लगे, या फिर जो तुक्का लगाया था क्या वो सही हो गया कि नहीं हुआ, how well are my तुक्कास वर्किंग, how well are my guesses working, ठीक है. तो वो तुमको करेक्ट वाले आंसर्स देख के पता लगेगा, उसके आंसर देख के पता लगेगा. और एक चीज और पता लगेगी, एक चीज क्या पता लगेगी कि आंसर की में क्या इसको कोई शॉर्ट वे में करने का तरीका बता रखा था, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गेम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, साथ में टाइम बचाना भी है. तो दिस इज व्हाई यू शुड बी एनालाइजिंग योर करेक्ट क्वेश्चंस एज वेल. Secondly, I'll go towards the wrong questions. I'll see what is the solution, what is the reasoning given behind it. मुझे फिर भी रीजनिंग समझ आ रही, मैं AI से पूछूंगा कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी. हो सकता है गलत भी हो कुछ टाइम्स में, सब जगह मिस्टेक्स वगैरह होती है, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेज, नोइंग द आंसर्स ऑफ द करेक्ट एज वेल एज द रॉन्ग क्वेश्चंस. जो गलत हुए इनको एक बार सॉल्व करके दोबारा देख लो. नाउ आई कम टू द स्टेज 2, दिस इज क्वेश्चन सॉल्विंग. अब जो मेरे बचे हुए हैं उनको मैं एक टाइमर लूंगा. I'll see if I'm being able to do, let's say लीगल का एक पैसेज छूट गया, मैं 6 मिनट का एक टाइमर लगाऊंगा. यू कैन बाय समथिंग लाइक दिस, ठीक है. आई थिंक 120-130 रुपीज का अमेजोन पे आता है. इट्स समथिंग लाइक अ टक्सुन स्टॉप वॉच, काफी हेल्पफुल है, तुमको सेक्शनल वगैरह में भी काम आएगी, ठीक है. तो मैं दोबारा 6-7 मिनट का टाइमर लगाऊंगा और उसको अटेम्प्ट करूंगा. एंड नाउ विल सी इफ आई हैड अटेम्प्टेड दिस पर्टिकुलर पैसेज, क्या कोई ऐसा पैसेज था जिसकी जगह मैं इसको रख के ज्यादा नंबर ले आता. देखो कई बार क्या हो सकता है ना कि एक पैसेज जो छूटा उसमें 4 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, और वो बाद में पता लगता है एनालिसिस के टाइम.
और जो कोई पैसेज किया था उसमें 1 नंबर आ रहा, हो सकता है नेगेटिव में चला गया, कितनी बार कम स्कोर आ रहा है। तो ये चीजें मुझे क्या पता लगेगी, इससे मेरे को पता लगेगा मेरा प्रायोरिटी विच इज गोइंग टू बी द स्टेज 3। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करूंगा और देखूंगा, और जो अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसका सॉल्यूशन देखूंगा। ठीक है, ये हो गई स्टेज 2। अब मैं आता हूँ स्टेज 3 पे, विच इज गोइंग टू बी द ऑर्डर। अब मैं देखूंगा कि जो मैं सेक्शनल्स का ऑर्डर रख रहा हूँ, इसकी भी बात मैंने मॉक में बात करी कि सेक्शनल्स का ऑर्डर किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चंस का ऑर्डर किस तरह डिसाइड कर सकते हो। अब मैं देखूंगा कि जो मैंने दिमाग लगाया था ना, दिस इज वाई आई टेल यू, जिस दिन मॉक कर रहे हो उसी के बाद एनालिसिस करना, और जो मैंने दिमाग लगाया था वॉज दैट वर्किंग आउट वेल। ठीक है, हो सकता है जब मैंने एक पैसेज सॉल्व किया उसमें मेरे 4 नंबर आ गए 5 में से 6 मिनट के टाइम में, फिर मेरे को पता लगेगा यार इस तरह का पैसेज तो मैं ज्यादा अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने उसको सॉल्व किया, तुम समझ रहे हो हर चीज का लिंक कितना अच्छे से है, क्या मॉक एनालिसिस डिटेल में किस तरह से होती है। ठीक है, तो जब मेरे को पता लगेगा हाँ यार इस तरह के पैसेज में अच्छा करता हूँ, नेक्स्ट टाइम आई विल बी पुटिंग दैट एज माय प्रायोरिटी। ठीक है, जो मैंने चीज पिछले मॉक में बात करी थी कि हर क्वेश्चन की एक प्रायोरिटी रखनी चाहिए अपनी, कि क्या तरह की प्रायोरिटी में किसको पहले करूंगा या किस सेक्शन को मैं करूंगा। अगेन आई विल सी वन मोर थिंग, आई विल सी कि कौन सा ऑर्डर मेरा मैसअप हो जा रहा है लास्ट में रखने से। जैसे पर्सनली मैंने बताया था आपको पूरा अपनी पिछली वीडियो में कि मेरा सीआर बहुत इशू कर रहा था, तो मैं उसको 3rd पे ले आया था। तो ऑल ऑफ दिस हिट एंड ट्रायल जो है ये कहाँ करोगे, मॉक में करोगे। काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कब पता लगेगा, एनालिसिस में ना ब्रो। जब तक एनालिसिस में नहीं देखोगे कि वो चीज काम कर रही है नहीं, तब तक नहीं पता लगने वाली। दिस इज गोइंग टू बी द स्टेज 3। I come to the stage 4 which is going to be hunting down my strengths and weaknesses। अब मैं स्ट्रेंथ पे क्यों फोकस करना चाह रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल लीगल और इंग्लिश मेरी स्ट्रेंथ है। दिस विल डिसाइड हाउ मच टाइम आई कैन टेक आउट फ्रॉम दीज टू गिव आउट टू माई वीकनेसेस। ठीक है, हो सकता है मेरी इंग्लिश अगर स्ट्रेंथ है तो मैं उसमें 30 मिनट ना देके 25 मिनट दूं, 5 मिनट बच्ची कुछ सीआर पे दे दूं। इफ आई गिव मोर टाइम टू अ पर्टिकुलर पैसेज, दैट इज डेफिनेटली ट्रू कि वो मेरा रिलेटिवली अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो उस तरह से मैं उस स्ट्रेंथ को हंट डाउन करूंगा, एंड ओवर द नेक्स्ट 1 वीक जब तक मैं अगला मॉक दूं, उस स्ट्रेंथ को मैं थोड़ा टोन डाउन कर दूंगा, बट उसको टच से नहीं जाने दूंगा। उसका मे बी सेक्शनल टेस्ट दे दूंगा या फिर कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूंगा। नाउ आई पिक माई 2 अदर सेक्शंस, आई एम एक्सक्लूडिंग जीके आउट ऑफ दिस एंटायर कैलकुलेशन। जो लेट्स से अगर मैंने लीगल और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बोला तो मेरा सीआर और क्वांट वीक हो गया। एक वीक मैं देखूंगा कि जो मेरे वो टॉपिक्स थे उसमें गलत क्या हो रहे थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई पिकअप assumptions मेरा गलत हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग मेरा गलत हो रहा है, और समथिंग लाइक इन्फ्रेंसेस मेरा गलत हो रहा है इन सीआर। आई पुट दैट इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ माई टेबल, आई पुट दोज 3 टॉपिक्स, और मैं उनको अगले 1 हफ्ते बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, इतना कि मेरे जो पहले टॉपिक सही हुए थे ना, एक बार को वो गलत हो जाए पर ये नहीं होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली अगर मैं इस तरह से सैचुरेट करता जाऊंगा ना चीजों को, तो 10-15 मॉक के बाद टॉपिक्स ही नहीं बचेंगे तुम लोगों के पास। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हंट डाउन करूंगा, एंड दिस इटसेल्फ आंसर्स कि मेरा कोर्स करेक्शन किस तरह से बनने वाला है। मेरा कोर्स करेक्शन क्या बनने वाला है कि मैं देखूंगा कि मेरा ऑर्डर ऑफ सेक्शंस किस तरह से चेंज करना चाहिए मुझे, इस पूरी चीजों को देख के। मेरे को अपना ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस विद इन अ सेक्शन कैसे चेंज करना चाहिए, पूरा इसको एनालाइज करके। मुझे अल्टीमेटली अपनी स्ट्रेंथ्स पे क्या क्या चीजों पे काम करना है, कितना उसको टच डाउन करना है, और कितना कितना मेरे को स्ट्रेंथ्स जो कितना मेरे को मेरी जो वीकनेसेस हैं उसके कौन से टॉपिक्स पे ओवर द नेक्स्ट 1 वीक काम करना है। और अब अगली बार जब मैं अपना मॉक उठाऊंगा वो मेरे टॉपिक नहीं गलत होने चाहिए, अभी भी गलत होने तो फिर मैं देखूंगा, अब मैं नए 3 टॉपिक उठाऊंगा वीकनेस के। अब मैं देखूंगा अभी भी मेरी स्ट्रेंथ उतनी ही मेरी स्ट्रेंथ है कि नहीं, क्या मैं उसको ज्यादा कम टाइम तो नहीं दे रहा हूँ। तो ये देख रहे हो तुम, बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके पीछे सबके पीछे कुछ दिमाग लगा है। तो कुछ ऐसा नहीं करना है कि भाई एक वीडियो देख ली, कोचिंग ने बना दिया, उसको करके खत्म कर दिया। बुद्धि लगती है इसमें और लगानी पड़ेगी। ठीक है, तुमको देखना पड़ेगा कि किस सेक्शन को करना है। तो पूरी 5 स्टेज समझ आ गई होगी। पहले भाई जो अटेम्प्ट किया है तुमको उसको देखना, जाके सही करा था तो भाई सही तुक्के में तो नहीं हो गया था, कैसे जल्दी भी कर सकते हैं उसको। गलत किया था तो भाई दोबारा करके देखो, क्या पता किसी और पैसेज की जगह करना था। उसके बेसिस पे ऑर्डर को डिसाइड कर लो कि यार क्वेश्चंस का शायद ये वाला मैं पहले कर लेता, शायद फैमिली लॉ से मैं फैमिलियर ज्यादा हूँ तो मैं कर लूँ उसको पहले, है ना। ठीक है, तो ये चीजें देख ली। उसके बाद मैं देखूंगा मेरी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, टॉपिक्स उठाऊंगा, कोर्स करेक्शन में 1 हफ्ते के लिए डाल दूंगा। दिस इज एज इजी एज दैट, बट वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। करने बैठोगे बहुत दिक्कत होगी शुरू में, बट अल्टीमेटली एक चीज मानना, पहली बार बहुत चीजें गलत हो रही होंगी, अगली बार उससे कम होगी। पर एक चीज समझ लेना, आज शुरू कर दोगे तो आज से कम होनी शुरू हो जाएंगी, 1 हफ्ता बाद शुरू करोगे तो तब से कम होनी शुरू करेगी, 4 महीने बाद शुरू करोगे तो फिर भाई क्लैट में होगी। ठीक है, तो ये गलती अगर क्लैट में नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा मॉक दो, क्वेश्चन सॉल्विंग करो,
ठीक है। बाकी अगर तुमको समझ नहीं आना पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज से पढ़ना है, इतनी वीडियोस बना चुका हूँ ना ओवर पिछले 2 वीक में, शायद मैंने 2 साल में ना बनाई हो, ठीक है। तो उनको देख लो एक बार ध्यान से। टेलीग्राम पे कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हो, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं फ्री में मेंटरशिप दे रहा हूँ, पूरा डेली के टास्क दे रहा हूँ कि अगले 3 महीने में सिलेबस कैसे खत्म किया जाए। तो भाई तुम्हारे लिए जितना जी जान लगा सकता हूँ सब लगा रहा हूँ, गला तक दुखने लगा है, तो भाई प्लीज डू शो रिएक्शंस एज वेल, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो कोई सजेशंस फीडबैक वगैरह अगर हैं, ठीक है। कोई क्वेरीज है तो टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, यहाँ पे क्वेरीज अपनी डाल सकते हो, ठीक है। बाकी शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और ठीक है, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज प्रिटी हेल्पफुल फॉर एवरीवन हुज नॉट बीइंग एबल टू फिगर आउट कि एनालिसिस कैसे करना है। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, अगर एनालाइज नहीं किया तो मॉक नहीं दिया, एंड इफ यू एनालाइज दिस इज द ओनली रोड वे टू इम्प्रूव योर स्कोर. So yeah, do follow the steps I mentioned.